घाटशिला उपचुनाव में बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने एनडीए समर्थन भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में एक भाव रोड शो किया। यह रोड शो जादूकोड़ा से सिंधु कान्हू चौक से शुरू होकर नवरंग मार्केट और मती घोड़ा बजरंगबली मंदिर से होते हुए अटल गेट तक पहुंचा कर खत्म हुआ। इस दौरान रघुवर दास ने बाबूलाल सोरेन के साथ जमशेदपुर के संसद विद्युत वरण, पूर्व मुख्यमंत्री भानु प्रताप शाही और विधायक अमित यादव भी मौजूद रहे। रोड शो में आम लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आजसू के महासचिव और प्रवक्ता संजय मेहता ने कहा कि मौजूदा सरकार अपने कार्यालय में जनता से किए गए बड़े बड़े वादों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि जेएमएम सरकार ने न सिर्फ झारखंड की जनता को विश्वासघात किया है, बल्कि अपनी नाकामियों के कारण वोट मांगने का नैतिक अधिकार भी खो दिया है। उन्होंने कहा कि घाटशिला में वोट मांगने का हक सरकार को नहीं रहा। संजय मेहता ने सरकार की विफलताओं की लिस्ट गिनाते हुए कहा कि यह सरकार नौकरी, नियोजन, विस्थापन, पूर्णवास, शिक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे जरूरी मुद्दों पर पूरी तरह असफल रही। उन्होंने कहा कि जनता ने भारी बहुमत से सरकार को चुना था ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके, लेकिन सरकार ने हर कदम पर लोगों को निराश किया है। झारखंड की बहुचर्चित जेएसएस सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश पीठ ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार और उसकी जांच एजेंसी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब यह मामला अदालत के अधीन है, तब भी सरकार छात्रों की आवाज उठाने वाले कुणाल प्रताप और प्रकाश पोद्दार को डराने धमकाने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया सीआईडी द्वारा इन दोनों को नोटिस भेजने, हेमंत सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने पीपी कंपाउंड स्थित गुरु नानक स्कूल में आयोजित गुरु नानक जयंती के 556वें प्रकाश उत्सव में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेका और सभी झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली का कामना की। उन्होंने सिख समुदाय सहित पूरे राज्य को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी के विचार समाज को एकजुट करने का संदेश देते हैं और यह दिन सिर्फ समाज नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार उनके इस्तीफा की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अभी तक सरकार ने आधिकारिक रूप से इसे मंजूर नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने नए डीजीपी की तलाश भी शुरू कर दी है, क्योंकि अनुराग गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार होते ही नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति जरूरी हो जाएगी। गढ़वा जिले के एसएससी गोदाम से 9000 क्विंटल अनाज गायब हो गया है। जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस मामले के सामने आने के बाद झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता विभाग ने गढ़वा के उपायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने 2 बार पत्र भेजा है, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि मेरोल प्रखंड के गोदाम से भी करीब 3000 क्विंटल अनाज गायब करने की बात आई है। प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी को एक अपमान मंत्रालय खोलना चाहिए, ताकि हर वक्त विपक्ष पर संस्थानों के अपमान का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मोदी जी का एक ऐसा राज है जहां आम लोगों को कोई मदद नहीं मिलती। किसानों के कर्ज माफ नहीं किए जाते, लेकिन अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपति के करोड़ों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। बिजली बोर्ड से अलग होकर बनी 4 कंपनियां झारखंड ऊर्जा विकास निगम, झारखंड बिजली वितरण निगम, झारखंड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड और झारखंड उत्पादन निगम लिमिटेड के लगभग 4500 पेंशनधारी को अब तक पेंशन नहीं मिली है। छठ और दिवाली बीत जाने के बाद भी यह लोगों को पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वजह यह है कि राज्य में 1 महीने बाद भी नई ऊर्जा सचिव की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जबकि पेंशन की राशि जारी करने के लिए ऊर्जा सचिव की मंजूरी जरूरी होती है।
झारखंड सरकार ने राज्य के दूर दराज इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए 207 एडवांस लाइफ सपोर्ट यानी LS एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस योजना पर कल 1 अरब 3 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकार का मानना है कि इन एम्बुलेंसों से रेफरल स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत किया जा सकेगा और गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल पाएगा। घाटशिला उपचुनाव को लेकर आप सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। प्रचार के दौरान शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि घाटशिला की जनता एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है और इस बार भारी बहुमतों से जीत दिलाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है वह सरकार की विकास योजनाओं पर भरोसा रखें और अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए सही निर्णय लें। हेमंत सरकार पर बाबूलाल मरांडी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में माफिया राज को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो बालू घाट पहले ग्राम सभा के नियंत्रण में होते थे अब वह माफियाओं के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण को अपनी जरूरतों के लिए बालू नहीं मिल पा रही है, लेकिन माफियाओं के लिए ट्रक दिन रात नदियों में रगड़ते हुए अवैध खनन कर रहे हैं। मरांडी ने दावा किया कि घाटशिला की जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले उपचुनाव में झामुमो को हराकर परिवर्तन की मिसाल पेश करेगी। क्रिसमस के नए साल के दौरान रांची के स्टेशन पर आर्ट रिमॉडलिंग का काम हो रहा है। इस वजह से धनबाद से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। धनबाद रांची, दुमका रांची, इंटरसिटी एक्सप्रेस और वनांचल एक्सप्रेस कुछ दिनों के लिए बंद रहेगी। इनके अलावा बर्धमान हटिया मेमू ट्रेन 10 दिसंबर से सिर्फ बोकारो तक ही जाएंगी। यात्रियों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और पर्यावरण विभाग ने तीसरे वर्ग के 600 पदों पर भर्ती शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही गार्ड और रेंजर 1200 पद खाली हैं, जिनमें से कुछ को पदोन्नति के जरिए भरा जाएगा। विभाग हर साल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं चलाता है, लेकिन रेंज रोवर की कमी से कामकाज पर असर पड़ता है। पिछली बार भर्ती प्रक्रिया स्थानीयता के कारण आधार में लटक गई थी। झारखंड सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत की है। अब राज्य सरकार घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। सरकार ने वीडियो कॉल के जरिए यह सुविधा शुरू की है। पेंशन वालों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और वीडियो कॉल पर अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। इससे लाखों बुजुर्गों को दफ्तरों में चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झामुमो की सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मान्य सम्मान की राशि मिल नहीं रही है, महिलाओं को मैया सम्मान की राशि नहीं मिल रही है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी जा रही है और गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति न मिलने से वह पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता ऐसी सरकार को हटाने के लिए तैयार है। इसकी शुरुआत घाटशिला उपचुनाव से होकर रघुवर दास ने भी आरोप लगाया कि मैया सम्मान योजना की राशि आदिवासियों की बजाय बांग्लादेशियों को दी जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर एक और हमला करते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ फिर विश्वासघात करने जा रही है। उन्होंने कहा कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दिए जाने वाले बोनस में कटौती की योजना बनाई जा रही है। चुनाव से पहले सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन प्रस्ताव में किसानों से 2400 प्रति क्विंटल की दर से खरीदी हुई। अब उसमें से भी 19 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की प्रस्ताव